उपस्थित आत्माओं को और धर्म प्रेमी सज्जन बिन को प्रणाम जी। जब हम आत्म जागृति की बात करते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि हमें भी आत्म जागृति करना है, बहुत लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, हमें लगता भी है कि मुझे वो आत्मा की जागृति करना है। लेकिन प्रश्न उठता है कि इस जो लक्ष्य लिया गया है उसके लिए जो त्याग करना है, वो त्याग और जो समर्पण है वो कौन करने के लिए तैयार है। आज समाज बड़ी बड़ी लक्ष्य तो रख रहा है, वो सोचता है कि मैं ये कर दूंगा, लेकिन जब भी सोचता है तो वो बिस्तर में बैठकर और लेटकर ही सोचता है। हमें ये सोचना जरूरी है कि जो कर्म है उसको पूजते हुए और करते हुए आगे बढ़ने का जो प्रथम सीढ़ी है, यदि वो हम कदम नहीं बढ़ाएंगे और सिर्फ विचारों के उस भंवर में फंसते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी जीवन में उस लक्ष्य को पार कर पाएंगे। तो शुरुआत होती है उस 1638 के समय से, जब सभी ब्रह्म सृष्टि इस दुनिया में आई। ज्ञान के वो जो धारा थी, 40 वर्ष के बाद फिर धनी सिद्धेश्वर जी के माध्यम से सभी सुंदर साथ जी को मिला। लेकिन फिर भी पूर्ण जागृति उस अवस्था में भी उन आत्माओं को नहीं हुई। लेकिन जब आगे बढ़ते हुए श्री प्राणनाथ जी के माध्यम से जब हम इस ज्ञान को सुन पाए और स्वयं लिखित रूप से हम इसको प्राप्त कर पाए, लेकिन आज इस 30 दिन की लीला में फिर से प्रश्न उठता है कि अभी भी हम यहाँ पे क्यों हैं। ये प्रश्न उठना चाहिए कि अभी भी आप इतने सालों से कंठीमाला लगा के, तिलक लगा के और अनेकों प्रकार के उस परंपरा को ढोते हुए आप अभी भी अपने आत्म जागृति को क्यों नहीं कर पा रहे। प्रश्न यही है कि हम क्यों नहीं चाहते कि मैं आत्म जागृति करूं। लगता होगा कि ज्ञानपीठ तो आ ही गए, चर्चा भी हमने अनेकों सुन ही लिया है, तो क्या ये आत्म जागृति की इच्छा के लक्षण के लिए नहीं था। देखिए, हर कोई मनुष्य आत्म जागृति नहीं चाहता। हर कोई ये नहीं चाहता कि मुझे परमात्मा चाहिए। कोई चाहता है कि मेरे सदगुरु के पास में जाऊं तो थोड़ा सा प्रशंसा मिले, थोड़ा सा प्रतिष्ठा मिले। कोई चाहता है कि मेरे घर में थोड़ा सा धन मुझे प्राप्त हो जाए, इसीलिए मुझे ज्ञानपीठ जाना है, क्योंकि वहां पे कोई सिद्ध रहता है, ऐसा सुना है मैंने। और यदि एक बार मैं उनके चरण में माथा टेक दूंगा तो मेरा घर और परिवार सुख रहेगा। कोई चाहता है कि मेरा पुत्र और पुत्री नहीं हो रही है, तो इसी कारण से मुझे जाना है। और काफी सुंदर साथ को मैंने पहले भी कहा था कि हम ज्ञानपीठ भी आते हैं तो घूमने के लिए। उद्देश्य अनेकों लोगों का अनेकों हो सकता है, लेकिन इस भीड़ में कौन ऐसा है सच में मुझे आत्म जागृति करना है। इस भीड़ में कौन ऐसा व्यक्ति है कि नहीं, सच में मुझे जागने के इस रथ पे सहारा देना है। क्योंकि आज किसको ये पता नहीं है कि आप कहां से आए हैं। आप जितने भी इस यहाँ के सुंदर साथ हैं, आप सब कहेंगे कि मैं परम धाम का ही हूं। आप सब ये दावा लेंगे कि नहीं, मैं ही उस परम धाम की परात्म हूं और आत्मिक रूप से इस दुनिया में नजर रखते हुए इस जीव में, ना मैं जीव हूं, ना मैं शरीर हूं, ना मैं इंद्रियां हूं, ये सब आपके पास ज्ञान है। लेकिन ज्ञान के बावजूद भी हम शरीर भाव से भी ऊपर नहीं उठ पाए। आज दिन तक हम अपने ही इस इंद्रियों से परे नहीं हो पाए हैं। और सिर्फ उत्तर इतना ही है कि हमें आत्म जागृति से कोई लेना देना नहीं है। हमें इच्छा है तो स्वार्थ बस किसी ना किसी चीज से इस संसार के कोई उपलब्धि हमें मिल जाए। इसलिए धामधनी कहते हैं कि सखीरी जानबूझ क्यों खोइए। तुम तो समझते हो सकता है इस संसार का जो व्यक्ति है वो ना समझे। जो व्यक्ति आज दिन तक कर्मकांड में लगा हुआ है, जो व्यक्ति आज दिन तक उसी नियम में चल रहा है जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से चल रहा है,
तो हो सकता है वो व्यक्ति ना समझे, लेकिन आप जो सुंदर साथ हैं, जो अपने आप को प्रणामी कहते हैं, जो अपने आप को निजानंदी कहते हैं, लेकिन आपको तो यह ज्ञान है कि आप स्वयं आत्मा है, आपका घर वो परम धाम है और आपको जाना भी वही है। आपका जो सच्चा परिवार है वो और कोई नहीं बल्कि आपकी ब्रह्म सृष्टियां हैं। लेकिन जब बात आती है, जब इस दुनिया की, जब बात आती है कि सुंदर साथ को प्रेम करने की, जब बात आती है कि कुछ सुंदर साथ के लिए त्याग करने की, तो फिर हमें लगता है कि सच्चा परिवार तो हमारा 4-5 ही है जो खून का रिश्ता वाला है। हमें लगता है कि नहीं, परिवार तो वही है जो हमें मदद करे इस दुनिया में, और वो 4-5 लोग ही हैं। तो इसीलिए हम ब्रह्म सृष्टि को बहुत दूर कर देते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि कोई भी मदद करने वाला नहीं, तो हम भी मदद नहीं करेंगे। लेकिन उन लोगों में से भी एक ना एक कोई होगा जो इससे, इस नियम से परे है, और वो उनके लिए नहीं कहा जा रहा है, ये उन ब्रह्म सृष्टि के लिए कहा जा रहा है जो बिहारी जी जैसे हैं। उनके लिए कहा जा रहा है जो ये समझ नहीं पा रहे हैं स्वयं धाम धनी के साथ रहकर भी, अपने सदगुरु के साथ रहकर भी, कि हे सखियों, सखीरी जानबूझ क्यों खोए? तुम अनजाने बन के रह सकते हो। आज यहां पे कौन दावा ले सकता है कि मेरा आत्म जागृति हो चुका है? ये कौन दावा ले सकता है कि मुझे सच में राज्य, श्यामा जी और मेरे परात्म मुझे दिख चुके? जब सही में, जब कोरोना का समय था, जब अभी युद्ध का जो माहौल चला, आप समझ सकते हैं कि उस समय में आप भी सोचते होंगे कि मुझे जल्दी से जल्दी ध्यान, चित्तवनी और अनेकों प्रकार की इस राग और द्वेष की दुनिया से परे हो जाना है। लेकिन अब जबकि जो सीमाएं, जबकि जो युद्ध है, स्थितियां हैं, वो जब अभी हमें दिखाई नहीं देता है, जो रोग जब बढ़ रही थी अब वो रोग नहीं बढ़ रही है, तो हमें लगता है कि अब तो हम शांति से इस दुनिया में भोग करके रह सकते हैं। तो कौन आज दौड़ता है कि उस सखी के लिए, उस परमात्मा के लिए, कि मुझे उस संसार से, इस संसार से अब अंदर की ओर जाना है? हमें ये प्रश्न करना होगा कि जो मेरे सद्गुरु हैं, जो पहले के परमहंस हैं, वो प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं और उन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है। ऐसा क्या कमी रह गया है जिसके कारण से हमारे अंदर वही ज्ञान होने के बावजूद भी हम वो सत्य को दर्शन नहीं कर पा रहे? क्या आप मांस मछली खाते हैं? नहीं। आप क्या गुटखा और खैनी खाते हैं? नहीं। आप क्या पराई स्त्री गमन करते हैं? नहीं। आप चोरी करते हैं? नहीं। जब आप सब नियमों में ठीक हैं, तो आज भी दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सब नियम पालन करने के बावजूद भी एक चीज हमारे अंदर नहीं है, और वो है प्रेम। वो प्रेम का जो भावना है वो हमारे अंदर वो व्यक्त नहीं हुआ। हम सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राज्य से प्रेम करना है। राज्य कहां पे है? धामधनी और सदगुरु हमेशा बार बार यही कहते रहते हैं कि जो मोमिन का दिल है वही दिल क्या है? अर्श दिल मोमिन कहा। आप सोचिए कि वही दिल है जो धामधनी का वो परम धाम है। और यदि हम ही उस सुंदर साथ को दुखित करते हैं, हम ही अनेकों प्रकार से व्यंग मारते हैं उस सुंदर साथ के लिए, हम ही किसी को नीचा दिखाते हैं, तो सोचिए आप सुंदर साथ को नीचा नहीं दिखा रहे, आप सुंदर साथ को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सुंदर साथ ही वो धामधनी है और हम उस धामधनी को जो हृदय में बैठा हुआ है उसको नहीं पहचान रहे। तो इसीलिए जानबूझ क्यों तुम खो रहे हो? क्या तुम बच्चे हो? क्या तुम अनजान हो? नहीं हो। तो तुम जानते हो, और जानने के बावजूद भी यदि तुम गलत करते हो तो तुम दंड के अधिकारी हो। लेकिन फिर भी हमें पश्चाताप नहीं है, क्योंकि पश्चाताप का मतलब क्या होता है?
कि यदि एक जो गलती हमने पहले कर दिया है, उस गलती को फिर से हम ना दोहराने की इच्छा करें तो उसको पश्चाताप कहते हैं। लेकिन आज हम अपराध कर रहे हैं। 1638 के बाद जो 40 साल के बाद हमें ज्ञान मिला, उस समय में भी हमने कहा होगा कि अगले जन्म में हम लोग कुछ ना कुछ प्रयास करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद फिर से नया जन्म लिया होगा, फिर से कहा होगा कि अगले बार तो इस भोग की दुनिया को छोड़ ही देंगे। लेकिन आज जब छठे दिन की इस लीला में भी मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है, इसमें भी आज भी हम यही कह रहे हैं कि अभी भी बारी नहीं है। अभी भी अगले जन्म के ही इंतजार हम कर रहे हैं। अभी भी सोच रहे हैं कि अगले बार जब सच में कुछ अंदर चुभ जाए तब, धामधनी जब आगे बढ़ा ले तब। लेकिन आप कब आगे बढ़ना चाहते हैं? वो हमेशा पल पल आपको आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं। बस तुम्हें याद करना है। वो कहते हैं कि तुम मुझे एक बार याद तो करो, मैं तुम्हें 10 बार याद करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप दिल से कब याद करते हैं कि हे धामधनी, मुझे अब इस दुनिया से तुम अपने सत्य घर की ओर ले चलो। हम कब ये प्रार्थना करते हैं कि सच में मुझे इस दुनिया में अब नहीं रहना है? आप कब ये कह सकते हैं कि अब इस दुनिया की कोई भी इच्छा मेरे अंदर नहीं है? सभी जो जड़ है वो इच्छाओं का ही है। ये इच्छा ही ये संसार है। जिस दिन आपकी इच्छा इस संसार से मर गया, आप उस इच्छा को परमात्मा में जुड़ सकते हैं। लेकिन जब आपकी इच्छा ही इस संसार में है, तो चाहे कितना भी हमें समझाया जाए, एक बच्चे को, चाहे आप, जब जो व्यक्ति मोबाइल में लगा हुआ है, जो वीडियो गेम में लगा हुआ है, उसको आप कितना भी प्रेम से खाने के लिए बुलाएं, वो सुनेगा नहीं। उसी प्रकार से आज आप खेल में डूबे हुए हैं। आज इस खेल में इतने मजे से आप खेल रहे हैं कि धामधनी आपको बुला रहे हैं, ब्रह्म सृष्टियां आपको बुला रहे हैं, वो सद्गुरु आपको बुला रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमें इस दुनिया में थोड़ा सा रस मिल रहा है और वो रस भी थोड़ी दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि नहीं धनी, अभी तो खेल देखना बाकी ही है। तो इसीलिए कहते हैं, सखीरी जानबूझ क्यों खोइए, ऐसा अलेखे सुख अखंड। वो जो अलेखा है, जो शब्द से भी वर्णन नहीं किया जा सकता, वो तुम्हारा है। और वो सुख को छोड़ के तुम इस दुनिया के जो नश्वर सुख है उसको तुम चाह रहे। कहने में बहुत आसान है कि इस सुख को छोड़ दो, उस परम धाम के सुख को ले लो। कहने में बहुत आसान है कि पैसा कुछ नहीं है, तुम पैसा को दान कर दो। लेकिन जो सच्चा महात्मा है वो ये समझता है, जो सच्चा साधु है वो ये समझता है, पैसे में माया नहीं है, सोने में माया नहीं है। माया है उसी इच्छा और उसी मन में। ना तो वो घर में माया था, ना तो वो बच्चियों में माया था। माया आपके उस इच्छाओं में था। और जिस पल आपने उस इच्छाओं को त्याग दिया, चाहे आपके 2 घर हो, 4 घर हो या 5 घर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपका बैंक बैलेंस करोड़ों का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तब जब आप ये सोचें कि ये मेरा है। आप जब ये सोचें कि ये ही सब कुछ मेरा है, इसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं। लेकिन ये प्रश्न करना जरूरी है, आपका क्या है इस दुनिया में? ये शरीर आपके माता पिता के रज और बीरे से मिलकर आपको मिला। आप जन्म भी लिए तो आपकी इच्छा से आप इस दुनिया में जन्म नहीं लिए। इस दुनिया में जो शरीर आपने धारण किया वो भी परमात्मा का दिया हुआ है। जो धन आपको मिल रहा है, आप तो नंगे आए थे इसका मतलब, और आपके पास क्या है? और इस बीच में आपने जो इकट्ठा किया है वो छोड़ के भी आप चले जाओगे। लेकिन फिर भी ये घमंड है कि मेरा इतना जमीन है, फिर भी ये घमंड है कि मैं इतना सुंदर हूं। और हम इसी में गर्व करते हुए इस दुनिया को देखें, हम चींटी के बराबर भी नहीं हैं। जो 8 बिलियन जो जनसंख्या है, उसमें हम अपने आप को यदि गिनते हैं तो वहां पे हम कोई भी नहीं।
जो व्यक्ति इस दुनिया को देख सकता है, उस व्यक्ति का जो अहंकार है वो धीरे धीरे अपने आप नष्ट होता है। तो इसीलिए हमें जो करना है वो क्या है? किसी ने कहा था, एक मूर्तिकार को किसी ने पूछा कि आप मूर्ति कैसे बनाते हैं? तो उसने सिर्फ एक सीधा सा जवाब दिया, मैं मूर्ति नहीं बनाता, मैं जो पत्थर जो इकट्ठा हुआ है ज्यादा, उसको धीरे धीरे करके तोड़ता हूं, उसको निकाल देता हूं, मूर्ति तो पहले से ही वहीं पे। उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए, आप जो प्रेम हैं, आप जो ब्रह्म शिष्टियां हैं, आप जो राज्य और श्यामा जी के परातम हैं, आप ही प्रेम हैं। जो मल लगा हुआ है, जो मिट्टी लगी हुई है, उसको धुलना है। इसीलिए तो हम चित्तौनी में बैठते हैं, इसीलिए तो धीरे धीरे अपने स्वरूप को हम याद करते हैं। और जिस पल वो स्वरूप सच में आगे आ गया, वहां प्रेम आप ही है। लेकिन ये चीजें सिर्फ शब्दों से वर्णन नहीं हो सकता, तो इसीलिए कह रहे हैं, सो जाग देख क्यों भूलिए, बदले सुख ब्रह्मांड, कि आप मानसिक दृष्टि से तो जग चुके हैं। कोई कोई कभी कभार ये पूछ देते हैं कि क्या आपने परमात्मा का दर्शन कर लिया है, क्या आप जागृत हो चुके हैं? देखिए, जागृत होने का दो मायने रखा जाता है, ऐसा बताया गया। मुख्य है हमारे लिए, शरीर से तो सब लोग जागृत होते ही हैं, लेकिन जो जागृति है मानसिक दृष्टिकोण से और आत्मिक दृष्टिकोण से, जो व्यक्ति बुद्धि से जब विवेकवान हो जाता है, जो बुद्धि में ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो निर्णय कर सकता है कि अब मुझे आगे बढ़ के चित्तौनी करना ही है, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, वो अब जागृत हो गया मानसिक दृष्टिकोण से। यदि वो सागर और श्रृंगार पढ़ते हुए उस मानसिकता में वो क्या कर सकता है, उस परम धाम के 25 पक्ष को देख सकता है, धनी के स्वरूप को देख सकता है, तो उसको हम कहेंगे मानसिक दृष्टिकोण से वो परम धाम के उस 25 पक्ष में जागृत हो चुका है। आत्मिक दृष्टिकोण से जागृत होने के लिए आपको मरना पड़ेगा। और काफी सुंदर साथ को ये भ्रमित किया जाता है कि ध्यान में हम मर जाते हैं, चित्तौनी में हम मर जाते हैं। हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है कि नहीं मरते, लेकिन सत्य तो यही है कि हाँ मरा जाता है। लेकिन मरते कैसे हैं? मरते अहंकार से हैं, मरते हैं खुद के जो इस संसार से जुड़े हुए तत्व है, उससे हम मर जाते हैं। तो इसलिए धामधनी बारंबार कहते हैं कि मैं बिन में मरे नहीं, मैं को मारना में, कि यदि तुम्हें सच में मरना ही है तो तुम इस जीव के जो अहंकार है उसको मार दो। और जिस पल तुमने उस अहंकार को मार दिया और परम धाम के उस परात्म अर्थात आत्मा के अहंकार को ले लिया, तब तुम धीरे धीरे क्या हो जाओगे? जागृत हो जाओगे। तो ये पल है अब ये 2025 का, इस समय का, जहाँ पे आप इस दुनिया में रहकर भी उस परम धाम के ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं। ये सौभाग्य का हमारा विषय है कि हम इस जागने के ब्रह्मांड में आकर सभी सुंदर साथ से मिल पा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य की विषय क्या है कि परम धाम से जो आत्माएं आई हुई थी, जो इस दुनिया में अनेकों राज्यों में, देशों में, जातियों में बटे हुए थे, और जो वादा किया गया था कि धनी वहां जाने के बाद भी हम जाति में नहीं बटेंगे। धनी ने कहा था कि तुम बटोगे, और हम जो यहाँ पे आए हैं भले बट गए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे एक चेतना आई है कि हाँ, हमें जाति में नहीं बटना है, हमें देश और राज्य में नहीं बटना है, हमें कोई वेशभूषा में नहीं बटना है, और किसी भाषा में हमें नहीं बटना है। आज आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है, अनेकों स्थानों में जो प्रकार की लीला चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें बांटने के लिए है। लेकिन परम धाम हमें संगच्छध्वम के विषय में समझाता है, हमें ये बताता है कि ब्रह्म सृष्टि को कैसे बोलना है, कैसे एक मन होते हुए चलना है, और किस प्रकार का जो एक पथ है उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो करना है। तो इसीलिए
सखीरी जानबूझ क्यों खोइए ऐसा अलेखे सुख अखंड, सो जाग देख क्यों भूलिए बदले सुख ब्रह्मांड। दुनिया में हम ये सोचते हैं कि आज जो जागृति नहीं हुई, क्या हमारे पहले के संस्कार के वजह से है, या हमें कोई अच्छा गुरु नहीं मिले, सद्गुरु नहीं मिले। ऐसा नहीं है। आप सोचिए, इस दुनिया में यहाँ पे जब यहाँ बताया जा रहा है इस चौपाई में, दृष्ट उपली सजन हो रहे, बोल दिखावे मीठे बैन, जन्म सारा धनी संग रहे, कबू दिल ना दिया सुख चैन। 5 दिन के लीला के इस विषय में वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से सब सुंदर साथ ऊपरी रूप से अपने आप को सजन दिखा रहे हैं, कितना अच्छा है करके वो दिखा रहे हैं। जैसे आज हमने क्या पहना हुआ है, सफेद रंग का वस्त्र। सब आजकल सफेद रंग का वस्त्र पहनना तो सीख रहे हैं, लेकिन हृदय भी उसी प्रकार से सफेद कैसा रखा जाए, वो अत्यंत कठिन विषय में हम कभी गए नहीं। लेकिन यहां कह रहे हैं कि उस समय में भी जब स्वयं प्राणनाथ जी थे, जब श्री जी थे, और उस श्री जी के समय में भी सुंदर साथ ऊपरी से ही क्या कर रहे थे, छलावा कर रहे थे कि हम सजन हैं, सेवा दिखा रहे होंगे, कुछ करके दिखा रहे होंगे कि प्राणनाथ जी मुझे आशीर्वाद दे देना, क्योंकि आशीर्वाद से ही मुझे परमात्मा का दर्शन होगा। तो छलावा वहां पे भी नहीं चला, सिर्फ यही हुआ कि मुठे बेन बुला के देखा कि ऊपरी से तो अच्छे बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुंदर साथ पीछे मुड़ते ही उसके फिर पीछे क्या करते हैं, बातें काटने लग जाते थे। तो यही कह रहे हैं कि जन्म सारा धनी संग रहे, इतना समय हो गया कि स्वयं प्राणनाथ जी के साथ रहे, लेकिन सोचिए फिर भी बदल नहीं पाए खुद को, फिर भी अपने गुण को धारण करके ही रखें, और वो अपने आप को उस सुंदर साथ की स्थिति तक नहीं पहुंच पाए। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि पर पावे करनी माफक। इसीलिए चाहे तुम धनी के साथ रहो, चाहे तुम सुंदर साथ के साथ रहो, चाहे तुम अनुभव धनी का 100 बार कर लो, लेकिन फिर भी मूल अंकुर दया बिना ले कर्म डारे अंधेर। वो कर्म जो तुम कर रहे हो उससे तुम्हारा क्या होगा, अवनति ही होगा, तुम नीचे ही गिरोगे। इसी कारण से ये समझो कि जिस पल तुमने अच्छे कर्म करना प्रारंभ किया, जिस पल तुमने दूसरे के ऊपर थोपना प्रारंभ नहीं किया कि इसके कारण से मैं ये कर रहा हूँ या इसके कारण से मैं बुरा बन रहा हूँ, जिस पल तुमने ये सोचा कि मैं बुरा भी अपनी इच्छा से ही बन रहा हूँ और अच्छा भी मैं अपनी इच्छा से ही बन सकता हूँ, बस धाम धनी का कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर है। सूर्य ने कभी ये कहा नहीं कि तुम इस रंग के या उस रंग के पहनोगे या तुम इस जाति को होगे तभी मैं क्या करूँगा, तुम्हें वो सूर्य का प्रकाश दूंगा। जब ये जड़ जो सूर्य है वो प्रकाश सबको बराबर देता है, तो वो परमात्मा है, वो धामधनी है जो अपने सभी सखियों के ऊपर वही मेहर करते हैं। चाहे तुम अभी के लिए दुष्ट के उस जीव के संस्कार में हो, चाहे तुम पवित्र आत्मा के रूप में हो, वो परमात्मा प्रेम करना जानता है, वो प्रेम के अलावा कुछ नहीं जानता। तो इसीलिए तुम इस प्रतिष्ठा के चक्कर को छोड़ दो, तुम इस वितेशना के चक्कर को छोड़ दो। तुम्हें चाहिए कि संसार को तुम्हें अब ये कहना आना चाहिए कि अब मुझे कुछ चाहिए नहीं, जो चाहिए वो मेरे सद्गुरु दे सकते हैं, और सद्गुरु को रिझाना ही हमारा कर्तव्य है। और जिसने उस सद्गुरु को समझा, जिसने इस आत्म जागृति के पथ के लिए अब थोड़ा सा कदम भी आगे बढ़ाया है और समझा है, तो मुझे लगता है ये जो प्रकरण है जो कह रहे हैं कि सखीरी जानबूझ क्यों खोई है, तो वो आपके लिए नहीं होगा और अब आप उससे परे हो जाओगे। तो इसीलिए सभी सुंदर साथ को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, समाज जो अंधा है वो दूसरे अंधे को रास्ता दिखाने के चक्कर में लगा हुआ है। हर कोई इस समाज में निराकार के विषय में तक ही जानता है, लेकिन आप जिसको मानसिक दृष्टिकोण खुल चुकी है, अब आपका ये समय है कि आप
आत्म जागृति के उस पथ पर आगे बढ़ें और आप जो जागने के इस ब्रह्मांड में आप आए हैं, आप धन्य धन्य हो। और जिस पल आपके हृदय धाम में धामधनी आएंगे तो अवश्य ही सब सखियाँ अपने आप को धन्य धन्य कहेंगे, और जब हम परम धाम में पहुँचेंगे तो उस समय में भी हम धन्य धन्य होंगे। इतना ही कहते हुए सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी।